हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फ्राइडे को मार्केट फॉल हुआ था, मेजर रीजंस फॉर दैट एंड अदानी के शेयर्स इतने क्यों टैंक कर रहे हैं, व्हाई डिड दे फॉल इन डबल डिजिट्स, आई मीन ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स हैड हिट लोअर सर्किट। ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हिंडनबर्ग्स रिसर्च रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर काफ़ी सारे एक्विजिशंस लगाए गए हैं। सो लेट्स बिगिन। Let me quickly share my screen for the same. So as you can see here on the charts, आप देख सकते हैं कि वेनसडे एंड फ्राइडे दोनों ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट काफ़ी गिरा था एंड दिस वाज आफ्टर द हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट वाज इशूड ऑन अदानी। एंड आप देख सकते हो कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट सारे अदानी के स्टॉक जो थे वो लोअर सर्किट हिट किए थे। नाउ व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैज हैपेंड, दिस वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट दैट वाज इशूड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सो हिंडनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। ये फर्म क्या करती है, ये फर्म जो है फॉरेंसिक रिसर्च करती है ऑन वेरियस कंपनीज। तो बेसिकली फॉरेंसिक रिसर्च इज लाइक आप पोस्टमार्टम कर दो एक कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स का एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कोई एनोमलीज है क्या उस कंपनी के अंदर, क्या कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई देम एंड जब वो ऐसी कोई कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लेती है तो उनके शेयर्स को शॉर्ट सेल करती है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी फाइंडिंग्स थी क्या फॉर अदानी। ओके, सो आई हैव नॉट लिस्टेड डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था। दैट वाज अ 106 पेज लॉन्ग रिपोर्ट, बट मेजर फाइंडिंग्स आई हैव जॉटेड डाउन हियर व्हिच कैन गिव यू अ क्रक्स के एक्चुअली में कंपनी में क्या हुआ था अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग्स रिपोर्ट। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी हैज क्लेम्ड दैट जो कॉन्ग्लोमरेट अदानी ग्रुप है वो इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ओके, एंड ये जो है ये ओवर द decades it's going on. So when the Hindenburg research had claimed all this thing, they have said that they have n number of proofs that to show कि what they are claiming is true. And also the research firm have claimed कि उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन जो अदानी ग्रुप की है ये वेरियस सोर्सेज के थ्रू क्लेम की है। लाइक दे हैव विजिटेड n number of countries from where they have collected various informations. Also they have contacted the former employees which were in the senior roles, okay, in Adani group. So they have had a discussion with them. They have filed various RTIs with SEBI as well to get various informations. So through all the sources they have accumulated over the past 2 years lot of evidences which will show that Adani has been involved in such financial fraudulent activities. Okay, so now let's try to see some more facts that have been highlighted by the research firm. तो they have said कि जो अदानी की 7 की listed companies हैं उन they are overvalued to the extent of 85%. तो they are trying to claim कि we believe कि 85% तक और fall आ सकता है in Adani companies and they have done certain calculations basis the fundamentals of the company like price by earning ratio. They have tried to derive and they have compared it with the industry average and they have tried to show here कि कितना और fall आ सकता है individually. Okay, so this is just an estimate from their company and trying to determine कि how much overvalued it is. But here one thing is definitely there कि ऐसा नहीं है कि अदानी is the only company जिसके अंदर इतना overvaluation है. There are so many other companies which you might be aware are overvalued and it is always said that they try to claim the premium for the position they are holding in the market. Okay, तो ऐसा बहुत सारी कंपनीज में देखा जा सकता है, but whether it is justified or not, that is a secondary question. Whether you should invest in such companies or not, that is purely your decision. Okay, if you believe in the growth and success of the company you can go ahead, but if you feel कि नहीं मुझे fundamentals के basis पे ही invest करनी है तो these kind of companies are something that you should actually stay away always. Okay, so this is one of the claim by them that the company share can see 85% of fall. Now next thing that they have claimed is company most of the जो key companies है अदानी की उनका जो करंट रेशियो होता है, तो करंट रेशियो कंपनी की लिक्विडिटी बताता है एंड करंट रेशियो नॉर्मली 2 का अच्छा होता है. लाइक एनी कंपनी दैट इज हैविंग करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज रेशियो एज 2:1, देन दैट रेशियो इज कंसिडर्ड फेवरेबल फॉर द कंपनी एंड इट इज सेड कि ऐसे सिचुएशन में कंपनी अपनी नियर जो टर्म की लायबिलिटीज
कैटेगरीज है वो मीट कर सकती है, बट लेसर देन टू यू कैन गो बट टू सर्टेन एक्सटेंट. बट लेट्स ट्राई टू सी कि अदानी के केस में कितना है. ओके, नो इफ यू सी अदानी की कंपनीज, तो उसमें आप देखोगे इट इज 0.5, 0.9, 0.2, as low as 0.2 also they are having current ratio. So all of it is actually having less than 2, and अगर आप less than 1 की कैटेगरी में देखोगे तो at least 5 of 7 are in less than 1 category. So again this can put strain on the company in the payment of their liabilities to their creditors in future. Also the research firm has mentioned कि company ने अपने खुद के shares pledge करके, like the promoters have pledged their own shares to the banks to obtain loan, okay, for the growth of the company. तो company के shares pledged हैं and company के shares अगर overvalued है and ऐसे overvalue asset अगर pledged हैं बैंक के पास, in future if the company default, तो बैंक कैसे रिकवर करेगी, बिकॉज कंपनी के शेयर्स तो ओवर वैल्यूड है एंड जैसे ही कंपनी डिफॉल्ट करेगी ये ओवर वैल्यूड शेयर अपने वैल्यू से गिरेंगे, राइट, लाइक करंट वैल्यू से गिरना स्टार्ट कर देंगे. तो इन सच केसेस इवन बैंक विल बी इन ट्रबल एंड हाउ आर दे गोइंग टू रिकवर मनी इफ सच ओवर वैल्यूड शेयर्स आर टेकन एज कोलैटरल while giving the loan. Okay, so this is also one of the concern that has been raised by the research firm. Now the next claim made by a research firm is basically कि Adani have formed lot of shell companies in countries like UAE, Mauritius, Cayman Island, which are tax haven countries, and वहाँ पे विनोद अदानी जो गौतम अदानी के बड़े भाई हैं, उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी शेल कंपनीज फॉर्म कर रखी है एंड इन शेल कंपनीज का प्राइमरी काम क्या है, बेसिकली स्टॉक मैनिपुलेशन करना अदानी ग्रुप के, प्लस मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करना. ओके, एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करना सो दैट दे आर ऑलवेज एबल टू शो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द अदानी कंपनीज. ना यहाँ पे आप एक चार्ट भी देख सकते हो दैट टॉक्स अबाउट इन विच वे यू कैन डू मनी लॉन्ड्रिंग. बेसिकली आप कैसे पैसा घुमा सकते हो फ्रॉम योर कंपनी दैट इज द अदानी ग्रुप, वहां से पैसा घूम के कैसे वापस अदानी में ही इन्वेस्ट हो रहा है. सो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैसे कर सकते हो, दैट इज शोन इन दिस चार्ट. ओके, एंड वन क्लासिक एग्जाम्पल इफ आई हैव टू कोट यू दैट हैज बीन लिस्टेड इन द रिपोर्ट इटसेल्फ इज कि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कितनी सारी अदानी की सब्सिडरी कंपनीज ऐसी है जो क्या कर रही है, वो अपनी जो एसेट्स है जो वेयर आउट हो चुके, जिनको राइट ऑफ करना है बुक्स के अंदर, बेसिकली उनको वो बेच रही है टू दो शेल कंपनीज दैट आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. ओके, एंड वो बेच के अपनी बुक से निकाल रही है. ओके, एंड जैसे ही वो शेल कंपनीज के अंदर जा रहा है उसके बाद वो शेल कंपनीज उनको राइट ऑफ कर रही है. तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो अपने बुक में लॉस नहीं रिपोर्ट करेगी वो एसेट्स को राइट ऑफ करने का, एंड वो शेल कंपनी करेगी. एंड इससे क्या होगा, अगर सब्सिडरी कंपनीज लॉसेज नहीं रिपोर्ट कर रही है तो इससे क्या होगा, बेसिकली द प्रॉफिट ऑफ अदानी ग्रुप, बिकॉज द सब्सिडरी कंपनीज गेट कंसोलिडेटेड विद द अदानी ग्रुप, राइट. So इस केस में अदानी ग्रुप का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा इफ द राइट ऑफ इज नॉट हैपनिंग इन द सब्सिडरी. सो दिस इज वन ऑफ द वे टू डाइवर्ट योर लॉसेस एंड टू प्ले अराउंड विथ योर प्रॉफिट फिगर्स बेसिकली. सो दिस इज समथिंग दैट दे हैव क्लेम दैट अदानी हैज बीन डूइंग. ओके, नाउ इस रिपोर्ट में और एक इंपॉर्टेंट चीज थी दैट दे हैव क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स. सो आउट ऑफ द 7 कंपनीज, 2 कंपनी जो कि है अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी टोटल गैस, उसका जो ऑडिटर है दैट इज शाह एंड धंधारिया, दे हैव स्पेसिफिकली कॉल्ड आउट दिस ऑडिटर्स एंड दे हैव क्वेश्चन देयर कॉम्पिटेंस टू ऑडिट अ ह्यूज कंपनी लाइक अदानी. ओके, सो बेसिकली दे हैव सेड दैट इस कंपनी की कोई लेटेस्ट वेबसाइट नहीं है जिसमें हम पढ़ सकते हैं इस ऑडिट फर्म के बारे में. एंड दे हैव सेड कि जो पुराने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उसके अंदर दे हैव शोन ओनली 4 पार्टनर्स एंड 11 एम्प्लॉयज, एंड such a small scale audit firm, how they are able to manage such huge company like Adani. Okay, उनके पास कोई इतने बड़े client नहीं है, कोई इतना बड़ा exposure नहीं है. So are they actually competent enough to audit a company like Adani? So guys, this have been the major findings of the Hindenburg research report. अब इस research firm ने have raised approximately 88 questions to Adani group for answering. As of now, Adani have claimed कि all these findings are baseless and these are just tantrums from the this investment firm because Adani have been coming up with the India's largest FPO, that is follow on public offer, जो कि Friday को open हुआ था, and to disturb that process they have come up with this report.
They have given answers to few of the questions, but yet to answer all the questions that have been raised by the Hindenburg research report. Okay, so that's all guys from my side. I hope you like the content of this video. In case you do, don't forget to give it a thumbs up. Also let me know how did you find this video. I'll see you with more such content in my next video. Till then, happy investing. Bye.